बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का। तो चैप्टर नंबर 14 का बच्चों नाम है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हम बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों? द इक्वेशंस containing at least one trigonometric function are called trigonometric equations। तो बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाजमी तौर पर हो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके हो गया। तो ऐसी इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन लाजमी तौर पर मौजूद है, जिसकी एग्जांपल बच्चों आपके सामने है। साइन एक्स इज इक्वल टू 2/5, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 10x, साइन स्केयर एक्स माइनस सीकेंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। आप किसी भी टाइप की कोई भी वैलिड इक्वेशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिख सकते हैं बच्चों, जिस इक्वेशन में कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाजमी तौर पर मौजूद हो। ओके होगा बच्चों। अब देखिए हमने क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो बच्चों आपने याद रखना है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ड्यू टू द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसके महदूद सॉल्यूशन नहीं होंगे, लामहदूद सॉल्यूशन होंगे। और उसकी रीज़न क्या है? पीरियोडिसिटी। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि बताइए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। वो ऑप्शन आपको दे देगा नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपने याद रखना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। ओके हो गया बच्चों। तो मसलन इसकी एग्जांपल आप क्या बच्चों ले सकते हो? फर्ज कर लें साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है अगर, तो बच्चों आपने याद रखना है कि अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं बच्चों, हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में जिक्र भी किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर्स में कि साइन 0 एक्स एक्सिस पर 0 होता है। तो आपने देखना है कि एक्स एक्सिस पर एंगल कौन कौन से होते हैं। तो वो बच्चों 0 डिग्री होता है, प्लस माइनस पाई होता है, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो जिसको आप बच्चों इस तरह भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जबकि एन का ताल्लुक इंटीजर से है, ठीक है बच्चों। एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके होगा बच्चों। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन बच्चों आपने माइंड में रखनी है कि रेफरेंस एंगल क्या है बच्चों। ए रेफरेंस एंगल इज द अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल द एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल बच्चों जो 90 डिग्री से लेस देन हो बिटवीन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल एंड द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, ये किसके रेफरेंस एंगल क्या है? ये अक्यूट एंगल है किसके दरमियान? बिटवीन द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल, किसी एंगल की टर्मिनल साइड एंड द नियरेस्ट एक्स एक्सिस। अब नियरेस्ट एक्स एक्सिस में बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी हो सकती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी हो सकती है। ओके बच्चों, तो वो हम चलें क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। चलें, अक्यूट एंगल इज द एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके बच्चों, अक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है? तो रेफरेंस एंगल क्या है? बेसिकली दैट इज एन अक्यूट एंगल। ओके हो गया बच्चों। हाउ टू फाइंड रेफरेंस एंगल? बच्चों रेफरेंस एंगल हम फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल। हम क्या करेंगे? एंगल का क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो उसका भी आपको आइडिया हो जाता है। फाइंड द नियरेस्ट एक्स एक्सिस दैट मे बी पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स या एक्स प्राइम हो सकती है बच्चों। मेजर द अक्यूट एंगल बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द एक्स एक्सिस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? वो आप ना कैलकुलेटर की हेल्प से भी रेफरेंस एंगल इजीली फाइंड कर पाएंगे। जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, तो पहले आप गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स में कन्वर्ट करके उस नंबर का इन्वर्स ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर आप क्या करेंगे, वो आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा। और फिर आपने दूसरे रेफरेंस एंगल की मदद से बाकी एंगल्स कैसे फाइंड करने हैं। तो बच्चों फर्ज कर लीजिए कि अगर आपके पास जो एंगल है उसका जो टर्मिनल आर्म है वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो फिर बच्चों एंगल आपके पास क्या होगा? एंगल इटसेल्फ या थीटा इटसेल्फ कह लीजिए, यहाँ पे थीटा इटसेल्फ। ओके हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपने जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या करना है? पाई में से थीटा को माइनस कर देना है। अगर आपका जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या उसका जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे मिलेगा? पाई में से एंगल माइनस करके, जो रेफरेंस एंगल बेसिकली होगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने ऐसे ही करना है। क्या करेंगे? पाई में थीटा ऐड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, पाई जो है ये क्या है? बेसिकली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल है ना। जीरो से जब हम पाई पे जाते हैं तो बेसिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस का वो क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल।
अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने जाना है, तो देखिए याद रखें कि यहाँ पे हम क्या करें, नियरेस्ट एक्स एक्सिस, यानी कि हेल्प आपने किसकी लेनी है, एक्स एक्सिस की। ओके हो गया बच्चों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से एंगल माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस थीटा। ओके हो गया बच्चों। तो चलो ये जो हमने बातें अभी डिस्कस की हैं कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहले है बच्चों आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1, और ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता होता है पेपर में। तो बच्चों आप देखें, आपको गिवन क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। ओके बच्चों। तो आपने सबसे पहले क्या बच्चों बात यहाँ पे करनी है, आपने कहना है सिंस साइन एक्स इज, अब देखें बच्चों आपने देखना है साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे बच्चों साइन एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इन, अब देखें साइन एक्स पॉजिटिव है तो हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। तो आप बच्चों लिखेंगे साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये बच्चों आपने बता दिया कि साइन एक्स कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है बच्चों। ओके हो गया। तो इसका मतलब अब क्या है, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल मौजूद है जिसका आप साइन लेंगे तो वो 1/2 आएगा। हाउ टू फाइंड देम, तो बच्चों अब आप उनको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों एक पहले क्वाड्रेंट में आपने रहना है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में आपने रहना है। तो बेसिकली सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, देखिए आपने कहा कि साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, आगे आप लिखेंगे इसके आगे ही विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल आप बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, आप सिंपल क्या कर लें, साइन इनवर्स 1/2 कर लें। साइन इनवर्स 1/2 तो वो आपको बच्चों मिल जाएगा 30 डिग्री, तो आप उसको लिख सकते हो पाई/6। ओके हो गया बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों रेफरेंस एंगल क्या आ गया, पाई/6 हो गया। ओके हो गया। अब बच्चों देखें, आपने एंगल फाइंड करना है पहले क्वाड्रेंट का और सेकंड क्वाड्रेंट का। तो आप फिर बच्चों देखें, अच्छा इसको चलें एक और बात हम ऐड इसमें कर लेते हैं कि अब जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना, तो बेसिकली सॉल्व करेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम अब कंप्लीट करके ना फिर हम बात कर लेते हैं इस पे। चलिए बच्चों, तो कैसे आपने फाइंड करना है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में आपने रहना है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर पहले क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल कौन सा है जिसका आप साइन लें तो वो 1/2 आता है बच्चों, तो वो है आपके पास पाई/6, 30 डिग्री। ओके होगा बच्चों। एंड अब बच्चों आपने कहाँ पे जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अभी बच्चों हमने डिस्कस किया कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या करना है, पाई में से एंगल अपना जो आया है हमारे पास उसको आपने माइनस कर देना। ओके बच्चों। तो चलिए बच्चों, हमारे पास एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल पाई/6। तो आप क्या करें बच्चों, आप पाई में से पाई/6 को माइनस कर दीजिए। ओके हो गया बच्चों। तो ये आएगा 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 5 पाई/6। ओके हो गया। अब बच्चों याद रखें कि जब भी हमने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो आपने उसको पहले उस इंटरवल में सॉल्व करना है जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना बेसिकली पीरियड है। ओके हो गया। उसकी पीरियड की लेंथ के इंटरवल में आपने सॉल्व करना है। देखें बच्चों, देखिए हम तो भी कह रहे हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आने वाले हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ना उसको ये फर्ज कर लें यहाँ पे साइन है, तो साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, पहले ना इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से 2 पाई। यहाँ पे मैं चले लिख लेता हूँ, ये इसकी लाइन के सामने लिखेगा, चले यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, और 0 से 2 पाई हमने क्यों सॉल्व किया बच्चों, क्योंकि साइन एक्स है हमारे पास, तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो आपने इस 2 पाई की लेंथ का इंटरवल लेना है जो कि 0 से 2 पाई है। ओके, तो आप इसको 0 से 2 पाई हल करेंगे, तो वो आपने हल किया, एक्स की वैल्यू आ गई पाई/6 एंड एक्स की वैल्यू आ गई 5 पाई/6। लेकिन ये तो हमने दो सोल्यूशन अभी सिर्फ ऑब्टेन किए ना, और जबकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो आप बच्चों फिर यहाँ पे कहेंगे सिंस अब क्या है बच्चों, ये हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो साइन का पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई। तो आप लिखेंगे सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या आने वाला है, जनरल सोल्यूशन बच्चा हमारे पास फिर आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन इज, और वो बच्चों आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू पाई/6। और इसमें आप क्या करेंगे, पीरियड ऐड करेंगे, और पीरियड कितनी दफ़ा ऐड करेंगे बच्चों, n टाइम्स ऐड कर दें। तो जनरल सोल्यूशन आप लिख दीजिए, तो बच्चों आपके पास आ जाएगा फिर एक्स इज इक्वल टू पाई/6 प्लस 2 पाई, और साथ में n भी लिख लीजिए 2n पाई, कि आप इसका पीरियड n दफ़ा ऐड करें तो यही आपके पास सोल्यूशन आएगा। ओके हो गया।
और दूसरी वाली बेटा हमारे पास क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5 पाई/6, और आप क्या करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 2n पाई ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों आपने सोल्यूशन सेट लिखना है ना, तो आपके पास ये क्या आएगा सोल्यूशन सेट, इसको बस आपने सेट के अंदर बंद कर देना है। तो ये कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू लिख लें या इज लिख लें, पाई/6 प्लस 2n पाई सेट क्लोज, और यहाँ पे दूसरा सेट लिख लीजिए बच्चों 5 पाई/6 प्लस 2n पाई। ओके हो गया। तो बच्चों ये हमारी क्या हो गई, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व हो चुकी। ठीक है बच्चों, तो अब चलें एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो फिर आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ आपने ऐड मजीद करनी है बच्चों, पाई/6 प्लस 2n पाई, 5 पाई/6 प्लस 2n पाई, तो आपने यहाँ पे ना मेंशन स्पेशली कर देना है। चलो यहाँ पे अब जगह मैंने छोड़ी नहीं है, तो आप लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, n के बारे में लाजमी बताना है कि n क्या है, इंटीजर है। ओके, ये बात आपने साथ में बस ऐड कर देनी है। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बोर्ड में कई दफ़ा बच्चों एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो इसको ज़रा एहतियात से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। ये बोर्ड में बच्चों कई दफ़ा रिपीट हो चुकी है, तो बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है। तो आप इसको बच्चों कैसे सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, आप देखेंगे सोल्यूशन। अच्छा देखिए, फिर ज़रा सुनिए, अब देखिए हमारे पास ये कॉज एक्स की वैल्यू, चले पहले निकाल लेते हैं। कॉज एक्स की वैल्यू यहाँ से आने वाली है -1। ओके, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, कॉज, तो कॉज का पीरियड क्या है 2 पाई, तो दैट मीन्स कि इसको हम पहले ना 0 से 2 पाई पर ही सॉल्व करने वाले हैं। ओके हो गया। अब देखिए कॉज एक्स इज इक्वल टू -1, कहने को चले ये नेगेटिव है, लेकिन -1 की वैल्यू पे भी आपने गौर करना है कि जो कॉज की जो रेंज होती है ना, वो -1 से +1 होती है। तो बेसिकली -1 जो है ना आपको क्वाड्रेंटल एंगल देने वाला है। अगर आप कॉज इनवर्स -1 बच्चों करते हो ना, जरा देखिएगा ये पाई के इक्वल बेसिकली आ जाएगा, कॉज इनवर्स -1, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, बेसिकली पाई के इक्वल। तो इस ये ना 0 से 2 पाई तक सिर्फ यही एक सोल्यूशन है। ओके हो गया। तो आप बच्चों लिखेंगे यहाँ पे, चलें यहाँ पे इस तरह मेंशन कर लें, सिंस कॉज एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव तो ये है ही ना। ओके, कॉज एक्स इज नेगेटिव, बट देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, इसका एक ही भाई सोल्यूशन इसमें पॉसिबल है, वन सोल्यूशन ओनली, वन सोल्यूशन x इज इक्वल टू पाई। भाई इस वैल्यू में ना कॉज इनवर्स -1 करेंगे ना, तो बस आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। कहाँ, 0 से, याद रखें हम कहाँ पे इसको फाइंड कर रहे हैं, x का ताल्लुक कहाँ से, इस केस में अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों वो है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई पर बच्चों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके हो गया। अब देखिए, अब क्योंकि कॉज का पीरियड कितना है 2 पाई, इसका भी पीरियड क्या है, तो आप बच्चों लिखें सिंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos x, so general value of x is a general solution, so the general value of x is, आप बच्चों क्या करेंगे, आप x में क्या कर देंगे, इसका पीरियड ऐड कर देंगे, x इज इक्वल टू, एक तो पाई बच्चों पहले हम ऐसे लिखेंगे ना, पाई प्लस 2n पाई, और आगे आप बच्चों n के बारे में बता देना कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके हो गया। तो बच्चों आप इसका फिर सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके हो गया। चलिए साथ साथ मेंशन करते जाएं। ओके हो गया। तो ये बच्चों हमारा दूसरी एग्जांपल का भी सोल्यूशन आ गया। ओके हो गया। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों बहुत, देखें सिंपल भी है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो इसको आपने एहतियात से देख लेना है, एक नज़र आपके सामने, इसको देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट कुछ मजीद एग्जाम्पल करते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं बच्चों, ऐसा होता है कि बाद ना किसी इक्वेशन में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो आ जाते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा देखें फंक्शन आ जाए, तो साइन भी है यहाँ पे, कॉस भी है, इक्वल टू 1। आपसे एग्जाम्पल में चले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है, सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस तरह की क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बच्चों आपने सबसे पहले पता क्या करना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के ना, कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा के आपने पहले इसको ना सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ओके हो गया। फर्ज कर लें साइन का आ गया ना, तो आप चाहे तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लें, चाहे कॉस में कन्वर्ट कर लें, चाहे टैन में कन्वर्ट कर लें, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको एक यहाँ पे नजर आना चाहिए।
तो आप बच्चों यहाँ पे ना सिंपल इसके सोल्यूशन में पता है क्या करें, आप लिखें सोल्यूशन, आप यहाँ पे यूँ कर ले बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ना यूँ कर लें, पहले ना इसको आप डिवाइड कर लें, बल्कि डिवाइड करने से पहले ना ज़रा ये देख लीजिए बच्चों, ये रकम में ज़रा मिस्टेक है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 है ये, ओके, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 बच्चों, ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा माइनस कॉज एक्स, ओके। तो फिर बच्चों आप इसको क्या करें, थ्रू आउट ना साइन एक्स पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स ओवर कॉज एक्स, आपने क्या किया, बोथ साइड को कॉज एक्स पे डिवाइड कर दिया, तो ये तो बेटा आ गया -1 के इक्वल। दैट मीन्स के बच्चों हमारे पास ये आ गया साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, तो आ गया टेन एक्स के इक्वल इज इक्वल टू -1, ओके हो गया। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, बस ठीक है, आपके पास एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया ना, ये कन्वर्ट हो गया है। तो अब वेरी सिंपल बच्चों, आपने जैसे पहले प्रॉब्लम को 2 को सॉल्व किया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। बस आपने क्या किया, पहले आपको साइन और कॉस 2 टर्म्स गिवन थी, आपने उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो आप बच्चों फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस, वही मामला जो आपने पहले किया बाकी क्वेश्चन में। आप इसको देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जो सोल्यूशन फाइंड करना है ना, क्योंकि यहाँ पे tan है, तो tan का पीरियड क्या होता है, पाई, तो आपने इसको 0 से पाई यानी कि 2 क्वाड्रेंट्स में बस आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। आप बच्चों लिखेंगे सिंस tan x इज नेगेटिव इन सेकंड, tan सेकंड में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, tan जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों नेगेटिव होता है। अब रेफरेंस एंगल क्या होगा बच्चों, विद रेफरेंस एंगल, अब रेफरेंस एंगल आपको क्या मिलेगा, अक्यूट एंगल बच्चों आपने फाइंड करना है। तो आप देखिए रेफरेंस एंगल क्या है, आपने नेगेटिव साइन को ना नजरअंदाज करना है थोड़ी देर के लिए। आप tan x इज इक्वल -1 है ना, तो आप समझिए कि ये 1 है। बेसिकली रेफरेंस एंगल निकालने के लिए समझ लीजिए कि आपने करना है tan इनवर्स 1, तो ये क्या आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपने लिख देना रेफरेंस एंगल π/4 45 डिग्री, ओके हो गया। तो अब देखिए बच्चों, क्योंकि tan x नेगेटिव है, ओके, हमने बच्चों tan x में ऐसा एंगल मतलब ढूंढना है जिसका आप tan ले तो वो -1 के इक्वल आए, और वो कहाँ पे है नेगेटिव, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। जिसका मतलब ये है कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल मौजूद है जिसका आप tan लेंगे तो वो -1 आने वाला है। ये हमने जो रेफरेंस एंगल फाइंड किया, वो पता है ना हमने रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, लेस देन 90 डिग्री। तो बच्चों बेसिकली रेफरेंस एंगल हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना होता है। तो रेफरेंस एंगल को आप यूं भी कह सकते हो कि द रेफरेंस एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ना π/4 लिखा है। π/4 कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में, ओके हो गया। तो रेफरेंस एंगल आ गया π/4। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, tan x का पीरियड क्या है, पाई, तो पाई देखें बच्चों ये आपको मिलेगा कहाँ पे, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, ओके ना, 0 से पाई है, देखिए फर्ज कर लें हम यहाँ पे चले, मैं यहाँ पे छोटा सा ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, तो जरा देखिएगा यहाँ पे 0 डिग्री, π/2 और यहाँ पे है पाई, तो 0 से पाई का मतलब है पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, ओके हो गया बच्चों। तो इसका मतलब है बच्चों हमने पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की बात करनी है, लेकिन tan तो नेगेटिव है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो भाई हमने फिर कहाँ पे जाना है, सिर्फ हमने सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है, हमने फोर्थ की बात ही नहीं करनी। और फिर आप फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करना जानते हैं बच्चों, हमने भी, चलिए आपको नजर भी आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या करना है, पाई में से एंगल को माइनस कर देना है। तो एक्स की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी बच्चों, पाई माइनस वो एंगल आपके पास क्या है, रेफरेंस एंगल π/4। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 π/4, और बेशक आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि एक्स का ताल्लुक कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक। आपने बच्चों कैसा कहाँ पे फाइंड करना है इसको, 0 से पाई तक बच्चों आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसमें क्या करते हैं, बस पीरियड ऐड कर दीजिए। आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एज पाई इज द पीरियड, या सिंस एज पाई इज द पीरियड ऑफ tan x, सो आगे हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लिख देंगे जनरल सोल्यूशन, ओके हो गया। तो चलें बच्चों हम इसका जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं। तो इसका जनरल सोल्यूशन बच्चों आप लिखेंगे कुछ यूँ, जरा देख लीजिए। सो दी
जनरल वैल्यू ऑफ एक्स लिख लें या जनरल सोल्यूशन लिख लें, एक ही बात है। इज, और वो बच्चों क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू कितना आया बच्चों हमारे पास है 3 पाई/4। तो आप क्या करेंगे 3 पाई/4 में पीरियड ऐड कर देंगे पाई, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे एन पाई, जबकि एन का ताल्लुक कहाँ से है, इंटीजर से। ओके हो गया बच्चों। तो सोल्यूशन सेट बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 पाई/4 प्लस एन पाई, और ये ब्रैकेट क्लोज, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और ये बच्चों इसका आंसर है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई है। चलिए मजीद प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ sin x cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4। तो ये बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट में बोर्ड में आ चुकी हुई है कई दफ़ा, तो इसको आपने माइंड में रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देखिएगा। अच्छा बच्चों देखिए पहले नंबर पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले आप इसको ना सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए आप यहाँ पे क्या रूल लगा सकते हो, साइन को कास में कन्वर्ट करना है या कास को साइन में कन्वर्ट कर लें, या बेसिकली हम यहाँ पे ना एक काम और कर सकते हैं बच्चों, वो हम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे यूँ करें, आपको बच्चों पता है फार्मूला है आपके पास, साइन 2x जो है ये इक्वल होता है 2 sin x cos x के इक्वल। तो sin x cos x के इक्वल क्या किसके इक्वल आ जाएगा, sin 2x/2 के। तो आप फिर इसको बच्चों लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को, या अपने पास है पहले नंबर पे यूँ करें 1/2 लिख लें, और इसको कर लें 2 sin x cos x। ओके, ये अपने पास से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, या डायरेक्ट भी आप इसके जगह पे sin 2x/2 लिख सकते हो। ओके हो गया। तो ये यूँ करेंगे 2 को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया sin 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3/4। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ओके हो गया। तो sin 2x अब बस आपके पास आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। ओके हो गया बच्चों। तो अब बच्चों फिर आप इसमें क्या करने वाले हो, आप इसमें फिर अब बच्चों करेंगे, आपने बच्चों देखना है कि sin 2x जो है वो पॉजिटिव है, तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सिंस, वही काम सारे का सारा, आप बच्चों लिखेंगे sin 2x जो है इज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। बच्चों रेफरेंस एंगल आप क्या लिखेंगे, रेफरेंस विद रेफरेंस एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या है पाई बाई स्क्वायर रूट 3/2, तो स्क्वायर रूट 3/2 बेसिकली साइन 60 की वैल्यू है, तो ये क्या आएगा बच्चों पाई/3। ओके हो गया। तो अब बच्चों आपने बस क्या करना है, आपने पाई/3, अब क्योंकि आपने 2x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकलने वाली पहले डायरेक्टली, ठीक है, आपने पहले 2x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साइन का एंगल क्या बन गया 2x। ओके हो गया। तो आप फिर बच्चों लिखेंगे, अब आप 2x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, अब 2x आपने देखना है कहाँ कहाँ पे, पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में तो भाई यही आने वाला पाई/3। ओके, और फिर उसके बाद बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या करना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों आपने जाने के लिए देखिए जरा पाई में से थीटा माइनस करना होता है, तो पाई में से थीटा को माइनस कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/3। ओके हो गया बच्चों। तो फिर आप जब ये x नहीं, ये 2x है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, तो ये आएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये आएगा बच्चों 2 पाई/3। ओके, तो अब ये 2x की वैल्यू हमारे पास आई है ना, तो आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी पाई/6, और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे पाई/3 आ जाएगी। ओके हो गया, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब देखिए आपने क्या करना होता है, x में पीरियड ऐड करना होता है, तो फिर जनरल वैल्यू आपने निकालनी होती है। अब यहाँ पे गौर आपने ये करना बच्चों कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है sin 2x, तो sin x का पीरियड तो होता है बच्चों पाई, 2 पाई सॉरी, sin x का पीरियड क्या है 2 पाई, और sin 2x का पीरियड क्या होता है, तो बच्चों वो बेसिकली होता है पाई। ओके हो गया। या फिर आप एक स्टेप यूं ही कर लीजिए कि आप 2x में ही 2x में ही बात बच्चों आप क्या ऐड करें, 2n पाई इसमें ऐड कर दें, और बाद में क्या कर दें उसको 2 पे डिवाइड कर लें, या आप x की वैल्यू निकाल के क्या कर दें इसमें पीरियड ऐड कर देंगे। आप लिखेंगे सिंस पाई इज द पीरियड ऑफ साइन 2x, साइन 2x का पीरियड बच्चों क्या होता है पाई होता है। ओके हो गया। सो दी जनरल वैल्यूज ऑफ x आर,
और वो बच्चों क्या बन जाएंगी, वो आपके पास बच्चों आ जाएंगी। एक तो आपके पास x इज इक्वल टू है ना पाई/6, आप लिखेंगे पाई/6 प्लस n पाई, क्योंकि पीरियड क्या है पाई। और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई/3 पाई/3 प्लस n पाई। तो बच्चों बस आप क्या कर दीजिए इसको, आप इसको सेट में लिख दीजिए, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू बच्चों पाई/6 प्लस n पाई यूनियन पाई/3 प्लस n पाई। ओके, तो ये बच्चों इसका भी सोल्यूशन आपके पास आ गया। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई इन 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में बच्चों ने सोल्यूशन फाइंड करना है। तरीकाकार सारे का सारा वही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। बस आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे आपने 0 से 2 पाई तक सोल्यूशन फाइंड करने हैं, उसके आगे यानी कि पीरियड आपने ऐड नहीं करना है। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए इस इंटरवल में बच्चों हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वही लाइन आप बच्चों लिखेंगे, सिंस साइन एक्स इज वैल्यू क्या है नेगेटिव, आप लिखेंगे नेगेटिव इन, अब साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे बच्चों, पहले और दूसरे में पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है बच्चों थर्ड में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों ये नेगेटिव है। और आगे आप लिखेंगे विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल बच्चों हमारे पास क्या होने वाला है, विद रेफरेंस एंगल। अब ये देखिए पाई बाई स्क्वायर रूट 3/2 है ना, तो आप साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 करें, नेगेटिव को नजरअंदाज आपने करना है, रेफरेंस एंगल आपने पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक आपने फाइंड करना है। ओके हो गया बच्चों। तो ये आएगा एक्चुअली 60 डिग्री पे होता है ना, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो ये आप लिखेंगे पाई/6 पाई/3, 60 डिग्री जो है वो पाई/3 के इक्वल होता है बच्चों। ओके हो गया। तो चलिए बच्चों अब आपने देखना है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका आप साइन लेंगे तो वो -√3/2 आएगा। ओके, तो आप बच्चों लिखेंगे फिर इसके बाद आपने क्या लिखना होता है, आप बच्चों लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या क्या आने वाली है बच्चों, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चों, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या करना होता है बच्चों, पाई में थीटा ऐड करना है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में आपने थीटा ऐड करना है। ओके हो गया। तो आप बच्चों लिखेंगे पाई प्लस पाई/3 एंड फोर्थ क्वार्टर में जाने के लिए 2 पाई में से थीटा आपने माइनस करना है। ओके, फोर्थ क्वार्टर में जाने के लिए आपने बच्चों 2 पाई माइनस थीटा करना है। ओके हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/3। ओके हो गया बच्चों। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आने वाला है, x की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई प्लस पाई, तो ये आ गया बच्चों 4 पाई/3 एंड यहाँ पे क्या बच्चों आने वाला है, x इज इक्वल टू 6 पाई माइनस 1, तो ये आ गया 5 पाई/3। ओके, तो अब यहाँ पे आपने पीरियड बच्चों ऐड नहीं करना आपको, क्योंकि कहा गया कि 0 से 2 पाई आपने बस सोल्यूशन फाइंड करने हैं। ओके हो गया। तो अब आप फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, सोल्यूशन सेट लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 पाई/3 कमा 5 पाई/3। ओके हो गया। तो इस तरह बच्चों आपने इसका सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देना है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई है। चलें बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। ओके हो गया। तो आप इसको चाहें तो कोसेकेंट की शक्ल में भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आप इसको अगर चाहें ना तो साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके हो गया बच्चों। तो बेहतर यही है कि आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए अब देखें, क्योंकि साइन थीटा 1/2 है पॉजिटिव वैल्यू, तो आप लिखेंगे बच्चों सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन, अब पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है बच्चों, पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों। और आगे आप लिखेंगे विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला, साइन इनवर्स 1/2 करेंगे तो वो 30 डिग्री आएगा, तो जिसको आप पाई/6 लिख सकते हो बच्चों। ओके होगा। तो रेफरेंस एंगल बच्चों हमारे पास आ गया पाई/6। अब x की वैल्यू क्या, x नहीं, यहाँ पे याद रखना है कि साइन थीटा, तो आपने यहाँ पे x की बजाय अब थीटा यूज करना है बच्चों। ओके, तो आप लिखेंगे बच्चों देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई रेफरेंस एंगल ही होगा इटसेल्फ। ओके, पाई/6 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पाई में रेफरेंस एंगल ऐड करना माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय 6। ओके हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या आने वाला है 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 5 पाई ओवर 6। ओके हो गया। तो ये बच्चों आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू चले आ चुकी है। अब आप क्या करें, इसको सोल्यूशन सेट लिख लीजिए। चलें यहाँ पे बराबर के अलावा लगे, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पाई बाय 6 कॉमा 5 पाई ओवर 6। ओके हो गया। तो ये बच्चों आपके सामने सारा सिनेरियो क्लियर हो गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका। ओके चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है सीकेंट एक्स बराबर -2। तो आपने बच्चों क्या करना है, पहले इसको भी ऐसा करेंगे, पहले कॉस में कन्वर्ट बच्चों कर लीजिए। ओके तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2। और बच्चों फिर आपने क्या लिखना है, सिंस कॉस एक्स इज नेगेटिव इन, कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे बच्चों, वो सेकंड में भी नेगेटिव है और थर्ड में भी नेगेटिव है, इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके विद रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल के लिए आप cos इनवर्स 1/2 करेंगे तो बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा, तो वो होता है पाई/3। तो रेफरेंस एंगल क्या बन गया, पाई/3। ओके हो गया बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। अच्छा ये एक अक्सर बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड में जाने के लिए ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो डोंट वरी, आपने सिंपल पता है क्या करना है, आप ये जरा ये सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये देखिएगा जरा, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई/2 है, और यहाँ पे 2 पाई है बच्चों। ओके तो आप ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्ज कर ले मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो याद रखें कि मैंने नियरेस्ट पॉजिटिव, मैंने नियरेस्ट एक्स एक्सिस पर जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के करीब एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एंगल क्या है, पाई। तो मैंने अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है ना, तो मुझे पाई से पीछे जाना पड़ेगा, पाई से पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि पाई में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। और वो क्या माइनस करूंगा, रेफरेंस एंगल जो आपने अभी कैलकुलेट किया है। ओके हो गया। अगर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो थर्ड के नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे भी। ओके हो गया। तो फिर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, पाई से आगे जाना पड़ेगा। तो पाई में आपने क्या करना है, रेफरेंस एंगल ऐड कर देना है। सेकंड में माइनस किया था, थर्ड में आने के लिए ऐड करेंगे। अगर मैंने फोर में आना है, तो 4 में आने के लिए मेरे पास नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सी है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके हो गया। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। ओके 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। ओके हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ओके हो गया बच्चों। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करना है, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो बच्चों पाई माइनस पाई/3 एंड एक्स इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई/3। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई। चलें 3 पाई माइनस 2 पाई/3 एलसीएम लेने के बाद, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 पाई/3। ओके और सिमिलरली यहाँ से बच्चों क्या मिलने वाला है आपको, एंड एक्स इज इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई/3, यानी कि बच्चों आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 4 पाई/3। तो ये बच्चों आपके पास x की दो वैल्यूज आ चुकी। तो अब आप क्या कर दें, इनको सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए। याद रखें कि यहाँ पे 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके 2 सोल्यूशन है, क्योंकि आपसे कहा गया है सवाल में कि आपने जो सोल्यूशन है वो बच्चों देखिए सवाल आपके सामने भी है, 0 से 2 पाई आपने बस इसको हल करना है। ओके हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास इतने सोल्यूशन आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे 2 पाई/3 कॉमा 4 पाई/3। तो ये बच्चों हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। चलिए बच्चों इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो कर लेते हैं। और फोर्थ पार्ट है बच्चों, cot थीटा बराबर 1/√3। तो आप पहले क्या कर लें, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू √3। आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया। तो फिर बच्चों वही तरीकाकार आप लगाएंगे, यहाँ पे क्या करना है आपने, आप यहाँ पे बच्चों लिखेंगे सिंस tan थीटा इज पॉजिटिव इन, tan थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल
विद रेफरेंस एंगल बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, रेफरेंस एंगल यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, तो ये आएगा बच्चों 60 डिग्री यानी कि π/3। ओके बच्चों, तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, आपने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके बच्चों, तो आप लिखेंगे देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बच्चों यही रेफरेंस एंगल ही रहेगा π/3 एंड, और उसके बाद बच्चों आपने किस में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपने क्या करना होता है, पाई में रेफरेंस एंगल ऐड करना होता है, तो पाई प्लस π/3 कर लीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई, तो ये 4 π/4 आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/3 कमा 4 π/3, ये बच्चों आपके पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन आ गया। ओके बच्चों, तो बच्चों पार्ट 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया। तो बच्चों आई थिंक इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 4 के 4 पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में ये कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका हुआ है। तो चलिए बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।